बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद हयात और आप देख रहे हैं असद हयात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो नाज़रीन, इस तरह आपने सोच की ताकत जो कि तहरीर की शक्ल में आपने अखबारात में पढ़ा और फिर उसके बाद वीडियो की शक्ल में आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। सो अब हम पहुँचे हैं सोच की ताकत के बाद कामयाबी के रास्ते पर। सो कामयाबी का रास्ता, उसके पीछे एक जो बैकग्राउंड है वो आपको मैं थोड़ा सा उसका एक मफ़हूम आपको बताता हूँ। तो ये कामयाबी का रास्ता एक अफसाना है। इसमें एक कामयाबी और एक नाकामी, दोनों आपस में दो करैक्टर हैं जो कि आपस में बातें कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू इस आर्टिकल में बेसिकली बताई गई है कि एक कामयाबी होती है, एक नाकामी। कामयाबी नाकामी को कुछ अपने तजर्बात शेयर कर रही होती है, नाकामी फिर उससे सुनकर वो भी कामयाबी के रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। तो नाज़रीन, चलते हैं इस आज के आर्टिकल की जानिब जो कि है कामयाबी का रास्ता। एक दिन कामयाबी काफ़ी सारे लोगों के साथ गुजर रही होती है। रास्ते में नाकामी अकेली एक कोने में बैठी होती है। नाकामी कुछ परेशान सी भी होती है और ये मंजर देख कर हैरान सी भी होती है कि कामयाबी के साथ तो इतने सारे लोग हैं और मेरे साथ तो मेरे अपने भी नहीं हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। जैसे ही कामयाबी उसके करीब से गुजर रही होती है तो नाकामी उसे हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है और वो कुछ जैसे कुछ कहने वाली हो, लेकिन कामयाबी उसके चेहरे को देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा लेती है कि नाकामी कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसके अंदर एक डर है, एक खौफ है जो उसके चेहरे पर वाज़े आया है। कामयाबी खुद ही नाकामी से सलाम करती है, हालचाल पूछती है। नाकामी सलाम का जवाब देने के बाद डरते डरते कामयाबी से सवाल कर लेती है कि आपसे सब लोग इतना प्यार क्यों करते हैं और उन लोगों का बहुत बड़ा काफिला आपके साथ है और एक मैं हूँ जिसे गैर तो क्या अपने भी नहीं पूछते। ये कहते हुए नाकामी की आंखों में ढेर सारे आंसू आ जाते हैं और कामयाबी नाकामी के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला देती है और कहती है कि मैं भी हमेशा से ऐसी ही नहीं थी, मुझे भी कोई नहीं जानता था, ना मेरा इतना आला लिबास था, ना लोग मुझसे इतना प्यार करते थे, ना लोग इस तरह काफिले की सूरत में मेरे साथ थे और ये सब कुछ मुसलसल मेहनत की वजह से है। मेरा रातों को जाग कर मेहनत करना, जब दुनिया नींद के मज़े ले रही होती थी तब मैं अपने हाथों से अपनी तकदीर लिख रही होती थी। मुझे कई बार नाकामियाँ हुई, शुरू में कई बार स्कूल में भी फेल होती रही, सब मुझे बुरा भला कहते रहे और मुझे फेल होने का ताना भी देते थे। मैं इन दिनों बहुत मायूसी का शिकार थी, लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी बदलने का सोचा, एक रास्ता चुनने का फ़ैसला किया। वो रास्ता था मेहनत का रास्ता। रास्ता थोड़ा सा कठिन था, इसमें मुश्किलात थी, लेकिन मैं इस रास्ते पर चलने का मुकम्मल तौर पर फैसला कर चुकी थी। इब्तिदा में कई उलझनों का शिकार हुई, लेकिन साबित कदम रही। कुछ दिनों मैं भी आपकी तरह ही नाकाम रही। जब मैं मेहनत वाली सड़क पर थोड़ा और आगे चली तो मेरी नाकामी कामयाबी में तब्दील होने लगी। मैं जमात में भी लायक बच्चों की फहरिस्त में शुमार होने लगी। तमाम लोग मुझे देखकर हैरान भी थे कि इसे क्या हो गया, लेकिन मेहनत की सड़क पर चलती गई। पहले बड़ी मुश्किलात आई, लेकिन मैं अपने काम से मोहब्बत करने लगी और मेहनत के सड़क पर लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी। फिर मैंने अपनी तलाश के सफ़र का आगाज़ किया और फिर अपनी सलाहियतों और महारतों पर काम करना शुरू किया। फिर मेरे अंदर काम करने की जुस्तजू बढ़ने लगी और मेहनत के रास्ते का फल भी मुझे मिलने लगा। मेरे जहन के बंद ताले खुलने लगे। मेरे अंदर एक अलग सी ताकत थी, जैसे मैं महसूस कर रही थी कि मेहनत की सड़क पर कामयाबी मिलती गई, लोग साथ जुड़ते गए और पहले लोग मुझे बुरा भला कहते थे, लेकिन फिर उन्होंने मेरा नाम कामयाबी रख दिया। फिर शायर कुछ यूँ कहता है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। फिर एक लम्हे खामोशी छा जाती है। नाकामी अब खुद को पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस कर रही होती है क्योंकि बहुत दिनों बाद किसी ने उससे ठीक तरह से बात की थी। फिर नाकामी एक और सवाल करती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे भी लोग कामयाब कहें। नाकामी जल्दी से पूछती है। कामयाबी कहती है सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। नाकामी पुरजोश होते हुए कहती है, जल्दी बताओ, मैं वही करूंगी जैसा तुम कहोगी। वो कहती है कि तुम्हें एक सड़क पर चलना है और वो सड़क है मेहनत की। फिर आप भी मेरी तरह हो जाओगे, तुम्हें भी लोग कामयाब कहेंगे। तुम वाकई अगर कामयाब हो जाओ तो फिर तकब्बुर और गुरूर से दूर रहना, शुक्रगुजारी को अपना वजीफ़ा बना लेना, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि शुक्र करो तुम्हें और दिया जाएगा। दूसरों की मदद करते रहना और सीखने सिखाने का अमल जारी रखना। फिर तुम जिस हालत में भी होंगे लोग तुम्हें कबूल करने के लिए हमेशा बेताब रहेंगे। नाकामी कामयाबी से वादा करती है और कहती है कि आज के बाद वो ऐसा ही करेगी और फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करेगी बल्कि मेहनत करेगी। नाकामी बेहद खुश होती है और वहाँ से उठकर मेहनत वाली सड़क पर जाने का फ़ैसला करती है और कामयाबी उसको खुदा हाफिज़ कहते हुए अपने सफ़र पर रवां दवा हो जाती है। किसी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि नाकामी सौतेली होती है जबकि कामयाबी के कई रिश्तेदार होते हैं। सो ये कामयाबी का रास्ता मेरा दूसरा आर्टिकल आप लोगों को वीडियो की शक्ल में भी आप तक पहुंच चुका है। सो जिस तरह आपने इस तहरीरी शक्ल को जो तहरीरी शक्ल थी उसमें पसंद किया, उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भी बेहद पसंद करेंगे। सो जो अगला आर्टिकल है उस आर्टिकल तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। वो आर्टिकल है शाबाश। शाबाश जो अगला आर्टिकल है, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह शाबाश में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।